ये कहानी है अनुपमा और उसकी अनपढ़ बहू शारदा की। अनुपमा की बहू शारदा से उसका पति बहुत ही परेशान रहता था क्योंकि शारदा ठहरी गांव की लड़की। एक दिन शारदा ने देखा कि अनुराग का लैपटॉप बहुत ही गंदा हो रहा है, तो उसने लैपटॉप लिया और बाल्टी में डालकर दोनों हाथों से धोने लगी और फिर सुखाने के लिए भी डाल दिया। जब अनुराग घर आया तो उसने कहा, श्रद्धा, मेरा लैपटॉप कहाँ है? फिर श्रद्धा आकर कहती है, अरे वो लैपटॉप तो हम धो दिए हैं, वो बहुत ही गंदा हो रहा था ना, अब सूख गया होगा, अभी हम लाते हैं नीचे। और ये सुनकर अनुराग को बहुत ही गुस्सा आया और उसने श्रद्धा को डांटते हुए कहा, तुम गांव की अनपढ़ गवार को कुछ आता भी है या नहीं? अरे इलेक्ट्रॉनिक की चीजों को कौन धोता है? अब वो खराब हो गया होगा। फिर श्रद्धा माफी मांगते हुए कहती है, "अ, अ, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, हमको मालूम नहीं था, माफ कर दीजिए। फिर अनुराग बोलता है, अब जाओ, मेरे लिए खाना बनाकर लाओ, लंच का टाइम हो गया है। इतना बोलते ही अनुराग वहां से चला जाता है और जैसे ही श्रद्धा किचन में जा रही होती है तो पीछे से अनुपमा आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे बहू। जी माँ जी। अरे बहू, किचन में जा रही है तो बर्तन धो दियो, सुबह के नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं ना। जी माँ जी। किचन में बर्तन बहुत ही ज्यादा पड़े हुए थे तो श्रद्धा सोचती है कि क्यों ना उस वॉशिंग मशीन में सारे बर्तन धो दिए जाए और लगे हाथ मैं अपना खाना भी बना लूंगी। तो श्रद्धा एक एक करके सारे बर्तन वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देती है और जैसे ही श्रद्धा वहां से जाती है तो मशीन में जोर का ब्लास्ट हो जाता है। अनुपमा और अनुराग दोनों ही किचन में भागे भागे आते हैं तो सारा नजारा देखकर अनुराग श्रद्धा के ऊपर फिर से भड़क उठता है। अरे अब क्या कर दिया तुमने श्रद्धा? मैंने तो बर्तन धोने के लिए मशीन लगाई थी, लगता है मशीन में ही खराबी है, तभी तो ब्लास्ट हो गया है। अरे ये कपड़े धोने की मशीन है, बर्तन की नहीं, तभी तो ब्लास्ट हुआ है ये श्रद्धा। हमें माफ कर दीजिए। अरे बहू, कम से कम पूछ तो लिया होता तूने हमसे। फिर आता है संडे का दिन और उस दिन अनुराग की छुट्टी भी होती है तो अनुराग अपनी माँ से बोलता है, मैं आपको बताना भूल गया था, आज डिनर में ना मेरे बॉस और उनकी वाइफ आने वाले हैं, तो कुछ अच्छा सा बना देना। ठीक है बेटा। फिर शाम को अनुराग के बॉस आते हैं और साथ में उनकी वाइफ भी आती है। सब आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो श्रद्धा पानी लेकर आती है और साथ में गुड़ भी लेकर आती है। तो बॉस की वाइफ कहती है, अरे ये साथ में गुड़ क्यों? फिर श्रद्धा बोलती है, वो कहा है ना, मेहमान भगवान का रूप होता है, तो मेरी माँ कहती है मेहमान को पानी के साथ मीठे में कुछ देना चाहिए, इसलिए हम गुड़ लाए हैं पानी के साथ। फिर अनुराग बोलता है, सर वो क्या है कि श्रद्धा गांव से है। फिर बॉस की वाइफ बोलती है, गांव से है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। इतना कहते ही श्रद्धा और अनुराग डिनर लगाने के लिए चले जाते हैं और वहां पर खड़ी अनुपमा मन ही मन सोचती है, अरे वो तो सब ठीक है, पर जो नुकसान किया है वो थोड़ी ना पता है तुम लोगों को। उसके बाद श्रद्धा डिनर लगा देती है और श्रद्धा ने बहुत ही टेस्टी पकवान बनाया था और साथ में मीठे में डोनट्स भी बनाए थे। फिर थोड़ी देर में अनुराग के बॉस और उनकी वाइफ जा रहे होते हैं। उतने में बॉस की वाइफ का पैर फिसल जाता है और उनके पैर में मोच आ जाती है। फिर श्रद्धा फटाफट से उन्हें अपने रूम में लेके जाती है। श्रद्धा कहती है, मैडम जी, आपके पैर में मोच आ गई है, अभी हम जाके जल्दी से गर्म पानी लेके आते हैं, उसका सेक लगाने से आपका पैर जल्दी ठीक हो जाएगा।
इतना कहते ही श्रद्धा फटाफट से गुनगुना पानी बनाकर बाल्टी में लेकर आती है। बॉस की वाइफ उस गुनगुने पानी में पैरों को डालकर थोड़ी देर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उनका पैर भी ठीक हो जाता है और वो श्रद्धा से कहती है, श्रद्धा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैडम जी, कोनो बात ना, जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो हमको आके बता देना, हमारे पास सारी प्रॉब्लम का ना हल है। इतना कहते ही बॉस और उनकी वाइफ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अनुपमा अपनी बहू श्रद्धा से कहती है, अरे बहू, आज तो तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। और फिर अनुराग श्रद्धा से कहता है, श्रद्धा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। फिर श्रद्धा कहती है, अरे ई कहाँ बोले जा रहे हो आप दोनों, अरे हमको तो तुम्हारी कौन बात का बुरा नहीं लगा। अगर तुम दोनों इसी तरह बोलते रहे ना तो फिर से जाके बर्तन को बड़ी सी मशीन में धो देंगे। हाँ। इतना कहते ही तीनों के तीनों हंसने लगते हैं और फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं।